मखदूम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं हुजूर, खैरियत से हैं? यार साहब क्या हाल है? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान है। थैंक यू सर। आपने सुनाएं जनाब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मैं आपका और खादिम हूँ। दौरे हाजिर में दौरे हाजिर में मौला ने आपकी जो ड्यूटी लगाई है, तो हम उससे उससे काफ़ी मुस्तफीद हैं। और मौला आपको अल्लाह आपको सलामत रखे सलामती और दे। मजीद आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह आपको, आपके तो चाहने वालों को, मेरे आपके घर कुछ वालों को बहुत बहुत इज्जत दे। थैंक यू सर। मेरे कुछ सवालात हैं जी सर बोलें। आपसे, तालिब तालिब जी बोलें। इल्माना सवालात हैं। बिस्मिल्लाह कि बिस्मिल्लाह। सबसे पहले कि दौरे गैबत में जो मुंतजरीन इमाम ज़माना हैं, सलामुल्लाह अलैह। उनके क्या यानी कि हकूक़ व फ़राइज़ क्या है, उनकी देखें क्या वो ड्यूटीज़ हैं? इंतजार फर्ज देखें ये गैबत से पहले भी फरीज़ा था मुसलमानों का, शियाओं का। ये इंतजार फर्ज, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने शियों को हुक्म देते थे कि इंतजार फर्ज करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे बड़ी जो इबादत है इंतजार फर्ज है, कि अल्लाह की जानिब से इज़्न मिले हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि वो ज़ुहूर फरमाए। इस तरह के कोई ख़ास चीज़ नहीं है गैबत के ज़माने में जो हुजूर के ज़माने से मुख्तलिफ हो। यानी वही चीज़ है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़र्ज थी ना, कि दीन सीखना है, दीन से बच्चों को सिखाना है, जहाँ तक हो सके अपने अयाल को सिखाना है, अल्लाह से डरना है, तिलावत कुरान सीखना है, तिलावत कुरान करना है, नमाज वक्त पे पढ़ना है, रमज़ान के रोज़े रखना है, अल्लाह ताला के खौफ से रोना है। ये जो दीन के फ़राइज़ हैं वो हुजूर और गैबत में उनका फ़र्क नहीं है, हर हालत में फरीज़ा है। और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना, उनकी नुसरत करना, उनकी दुश्मनों से दुश्मनी करना, ये फ़राइज़ हैं। असर गैबत में यह है कि भाई देखें अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम जब गैबत में नहीं बीते तो वो गैबत ही में थे ना। बहुत दफ़ा होता था कि अइम्मा अलैहिस्सलाम जेल में होते थे, जिंदान में होते थे ना, या सामर्रा में होते थे, वहां पे पाबंदी होती थी कि उनसे मुलाकात नहीं होती थी। तो जब अइम्मा अलैहिस्सलाम तक रसाई मुमकिन न हो तो ऐसे उलमा जो उनके अहादीस आपको सिखाएं, अहादीस आपको बयान करें, उनका सीरा बयान करें, उनकी कदर करना, उनसे सीखना और उनको सपोर्ट करना, ये चाहे गैबत है चाहे असर हुजूर है, उसके फराइज हैं। ठीक है ना। और बात चीजें बहुत सख्ती से हराम है, वो हुजूर की हालत में भी हराम है, गैबत की हालत में भी हराम है। जैसे मसलन फिस्क फजूर से मुर्तकिब होना, दीन में बिदअत दाखिल करना, जालिमीन की मदद करना, अल्लाह आपको भला करे, अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से ताल्लुक रखना, या उनसे नरम होना, या उनके सपोर्ट करना, या इंसान मसलन जो है ये देखें हुजूर के ज़माने में भी हराम है कि इंसान ज़ालिमीन वक्त के खिलाफ क़ियाम करे, इनकलाब करे। ठीक है ना। ये जो इनकलाब है हो रहा है ना कि हमने भाई इस्लामी हुकूमत बनानी, ये शदीदन हराम है। ये सिर्फ गैबत के ज़माने में हराम नहीं एक है। और चीज़ है कि हाँ, अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो भी अपनी शियों को मना फरमाते थे। जी बिस्मिल्लाह करें। कहता कलामी माफ अहकाम आते खुम्स के बारे में आप क्या राय देते अहकाम हैं? खुम्स यह है भाई कि इसके अहादीस दो तरह की है ना, खुम्स के अहकाम दो तरह के हैं। बाज़ अहादीस में वही अहादीस ज्यादा हैं कि खुम्स को हलाल फरमाया अहले बैत अलैहिस्सलाम ने। बाज़ अहादीस में है कि खुम्स हलाल नहीं है, खुम्स को देना चाहिए। तो इस तरह के इसमें दोनों पर अमल कर सकते हैं आप। ये जो है ना इख्तिलाफी जो अहादीस हैं उसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान यह है कि उसमें से आप किसी पर भी अमल करें, दोनों से ही आप जो उसमें से इंतखाब करें, अमल करें। बहरहाल खुम्स देना अफजल है उससे कि इंसान खुम्स ना दे, क्योंकि अगर खुम्स दे वो सही रास्ते पर तो वो बेहतर है कि इंसान खुम्स ना दे। लेकिन जहां तक हदीस का ताल्लुक है वो ये है, लेकिन खुम्स का मसरफ कहाँ है? खुम्स का ऐसा है इमाम अलैहिस्सलाम खुम्स का मसरफ यह है कि उस रास्ते में इंसान सर्फ करे। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब भी तेरे पास कोई माल हो ना, मेरे पास ये पैसे हैं, फर्ज करें ये रूमाल है 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का एक चेक है, ये आपके पैसे मेरे पास है ना, मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता। ये मेरे भाई डिस्कनेक्ट हो गए, आप डिस्कनेक्ट है भाई कामिल साहब डिस्कनेक्ट है, मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता। तो फर्ज यह है कि मैं इसको आपके वरसे तक पहुंचा दूं। आपके जो बेटे वो भी नहीं है भाई। अगर आप इतने हम मसला हम दोनों मक्के में थे, साथ थे ना, आपके पैसे मेरे पास रह गए, अब मुझे नहीं मिलते कि आप कहाँ हैं, पैसे मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको जानता भी नहीं कि आपके बेटे कहाँ हैं, आप नहीं मिलते तो आपके बेटे को दे, किसी को नहीं जानता। तो इस सूरत में आपकी जानिब से मैं इसको राह खुदा में खर्च करूंगा।
یا وہاں پہ خرچ کروں گا جہاں پر آپ راضی ہیں. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس پیسے کو میں خوش ہوں گا کہ اس کی پیسے کی مسجد بنائی جائے یا کسی اسکول میں خرچ ہو. تو ان دو صورتوں میں اگر مجھے پتا ہے کہ آپ کا حکم یہی ہے کہ میں فلاں جگہ پہ خرچ کروں تو وہیں پہ خرچ کروں گا, کیونکہ آپ تک پہنچانا یہ تو ممکن نہیں, آپ کے ورثے تک پہنچانا بھی ممکن نہیں. اگر وہ بھی معلوم نہیں ہے تو وہاں پر جہاں آپ کی جانب سے راہ خدا میں صدقے کے طور پر اللہ کی دین میں خرچ کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو اب امام زمانہ علیہ السلام کے یہ پیسے میرے پاس ہیں خمس کے, میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں. امام تک تو رسائی نہیں ہے, ان کا وارث بیٹا وغیرہ وہ تو ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں ہے, پیدا ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم, ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہاں پہ خرچ کیا جائے؟ تو امام زمانہ علیہ السلام کا ہم احتمال دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی دین کی نصرت, امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نصرت کا راستہ جو ہے اس میں وہ راضی ہوں گے, خوش ہوں گے, ہم خرچ کریں. پھر اسی راستے میں ان کی نیت, ان کی نیابت کی نیت کہ ہم آپ کی طرف سے اس راستے میں صدقے کے طور پر, صدقہ جاریہ کے طور پر خرچ کرتے ہیں. یہ خمس کا مصرف ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, جو لوگ خمس لینا چاہیں. یہ جو مجتہدین نے مشہور کرائی ہے کہ ہمیں دے دو, یہ جھوٹ ہے بھائی. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف